से माफी चाहता हूं और हमारे भगवती से भी माफी चाहता हूं, क्योंकि यह हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। आज कोई मुख्यमंत्री हमारे बीच में आके बैठे हैं, शंकर सिंह वाघेला जी, उनके लिए तालियां बजाइए। क्या सोचा था? भील प्रदेश का नाम खाली भील प्रदेश लेंगे, ऐसा गलत। अब तो राजपूत भी साथ में है, एससी भी साथ में है, माइनॉरिटी भी साथ में है, और इवन ब्राह्मण, जैन, सारे लोग साथ में हैं। इसलिए मैं सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप हमारे से कंधे से कंधा मिला के चलिए। आने वाले समय में जब भील प्रदेश बन जाएगा तो आप लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे और आपको भी हम लोग आरक्षण देने का काम करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने गलत तो नहीं बोला? बात सही है, क्योंकि जो बहुसंख्यक होते हैं वहां पर कुछ अल्पसंख्यक होते हैं, तो अल्पसंख्यक का ध्यान बहुसंख्यक को रखने का दायित्व होता है। मैं यहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी का गुणगान नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर आदिवासियों के लिए बात रखूंगा। विशेषकर मैं बात रखना चाहता हूं कि हमारे मारवाड़ से आए ताराराम जी मेहरा और हमारे और साथी, हमारा जी कुछ और साथी आए हैं, बालोतरा से आए, बाड़मेर से आए, जोधपुर से आए, पाली से आए, कुछ लोग जैसलमेर से भी आए, कुछ लोग बीकानेर से भी आए हैं। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर ताराराम जी मैंने आपको 100% समय दे रहे हैं। अगर ताराराम जी की ताकत कम पड़ी तो भील प्रदेश का कारवा आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर वहां लड़ने के लिए आ जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वहां पर आप लोग एक विशेष इलाके की मांग कर रहे हैं, वो है DTS है। वो नाम मैंने और भगवत जी हम लोग आए थे जसवंतपुरा में, वहीं पर ये नाम हमने दिया था और आज नाम आगे बढ़ रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता था, राम जी, सरकार कोई भी आए, भाड़ में जाए सरकार हमारा लेना जाना नहीं, लेकिन पिछली सरकार ने वहां के जो मरुस्थल आदिवासी हैं उन आदिवासियों को धोखे में रखा और एक बोर्ड दे दिया मरुधरा वाला, और उसके बाद में कीर्ति बिल को बनाया और आज बीजेपी सरकार आई वो बोर्ड ही खत्म कर दिया। तो मैं चाहता हूं इस मंच के मार्फत से आप लोग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर भील प्रदेश बनाने के लिए दीजिए, और हम लोग आपके लिए वहां बोर्ड बनाने से लेकर DTS तक की लड़ाई में आपका कंधे से कंधा साथ देंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं हर साल आह्वान करता हूं कि जो भील प्रदेश इलाके में टोल नाके हैं, उन टोल नाकों का भैया वो देखिए। यहाँ मैं गए साल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आप लोग ये जो पोस्टर लेके आ रहे हैं वो पोस्टर बंद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ सामाजिक कार्यक्रम में पोस्टर बंद करके आइए, पोस्टर बंद करके आइए ना यार, हम कह रहे हैं ना आपको, ये सामाजिक कार्यक्रम है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री आके बैठे, एक्स मुख्यमंत्री, फिर भी वो आपके पीछे बैठे, थोड़ा तकलीफ है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस समय मरुस्थलीय इलाके के, रेगिस्तानी इलाके के आदिवासियों के साथ में कोई भी शोषण, अत्याचार, अन्याय होगा तो हम साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े। और जो लोग बाहर से आए हैं, जो दूसरे जिले से आए हैं, जो दूसरे स्टेट से आए हैं, उन लोगों के लिए मैंने टोल नाके वालों के लिए अपील की थी और चेतावनी भी दी थी। अगर हमारे भील प्रदेश का झंडा और आपका हरा और लाल सफेद झंडा लगा के आते हैं, उनका टोल आप लोग नहीं दोगे, उनका टोल नहीं दोगे। तो मैं आपको बाली और पाली और सिरोही की जो टीम आई है
उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने नाथद्वारा के अंदर धरना लगा के बैठ गए और बाद में आने वाली गाड़ियां। हाँ ओ भैया शांति चलावना वाला है, ध्यान थकी राखो, थोड़ा बोल नहीं करे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों जब भी जाओ ऑफिस उसी टोल नाके पे बोल देना कि हम भिल प्रदेश संदेश यात्रा से आ रहे हैं, हम आपको टोल नहीं देंगे। इसलिए टोल नहीं देंगे क्योंकि ये टोल नाके हमारे बाप दादाओं की जमीन पर बने हुए हैं, तुम्हारे बाप दादाओं की नहीं। ये बात बोलना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, भगवती ने हमको भेजा था बांसवाड़ा के अंदर और कलेक्टर साहब को हम बोल के आए थे कि हमारा कार्यक्रम अनुशासन से होता है, और फिर भी कुछ पुलिस भाई कुर्सी लगाकर बैठ गए यहाँ पर। तो यहाँ जो हमारे बुजुर्ग लोग आए हैं, गट्टे कमेटी आए हैं, वो कुर्सी की टक्कर की निगाहों से देखते कि ये पुलिस भाई यहाँ बैठ गए, हम नीचे बैठे हैं। तो ये यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो सोलंकी साहब का थोड़ा दिक्कत है घुटनों में, इसलिए हमने कुर्सी बिठाया है, बाकी ये भी हमारे साथ में बैठने के लिए तैयार हैं। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, तीसरी बात कहना चाहता हूँ, सुनिए। हम लोगों ने 5वीं अनुसूची की बात की, आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन की बात की, तो क्या लागू हो गया क्या? अरे आप बोलिए लागू हो गया क्या? घंटा लागू नहीं हुआ अभी तक। ये सरकारें हमें लॉलीपॉप दे रही है। 5वीं अनुसूची लागू नहीं होती तो हमने कहा था कि हम भिल प्रदेश की मांग करेंगे, और भिल प्रदेश की मांग में कुछ इलाके 5th शेड्यूल के अंदर नहीं आते, वो भी आज हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। तो हम लोग आपको कहना चाहते हैं, जो आदिवासी जो नॉन ट्राइबल भी आए हैं, वो आप 5वीं अनुसूची इलाके में नहीं आते तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब भिल प्रदेश बन जाएगा तो ये सीधा सट 6ठे अनुसूची में चला जाएगा और आपको भी सारे अधिकार मिलेंगे जो आज 5वीं अनुसूची वाले को अधिकार है। शांति बनाए रखिएगा भैया, अभी बहुत सारे कार्य का वक्ता बोलने बाकी है। और बात मैं कहना चाहता हूं कि हमने ग्राम सभाओं की बात की, हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों की बात की, क्या वो आज तक कोई सरकार लागू नहीं करना चाहती है? इसलिए आप लोगों को आज मानगढ़ की धरती से 2 हाथ खड़े करके कसम लेके जाना चाहिए कि मेरे इलाके में कोई भी राजनीतिक पार्टी आए, वो 5वीं अनुसूची का उसके एजेंडे में नहीं लिखा है और भिल प्रदेश से नाम नहीं लिखा है, तो हम लोग आपको वोट नहीं देंगे। चले जाओ अपने घर, ऐसा आपको कहना पड़ेगा। हाथ खड़े करके बताइए, कहोगे कि नहीं कहोगे? ए भाई फोटो खींच देना साथ चारों तरफ से, और जी आप किधर में बात नहीं की थी, ये ना हट दी जाएगा मर जाना भाई। इसलिए आज के बाद पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं। पंचायती राज चुनाव में भी कहिए, हाथ वाले आते हैं, फूल वाले आते हैं, हॉकी स्टिक वाले आते हैं, कोई झाड़ू वाले आते हैं, कोई क्या वाले आते हैं, सबको कहो तुम्हारे पार्टी के एजेंडे में भिल प्रदेश का लेके आए हो, तुम्हारी पार्टी में 5वीं अनुसूची का लेके आए हो, तुम्हारी पार्टी में आदिवासी के अधिकार लेके आए हो, तुम्हारी पार्टी में हमारे साथ में रहते आए कुछ नॉन ट्राइबल उनके अधिकार लेके आए हो, लेके नहीं आए हो तो चले जाओ तुम्हारी पार्टी को लेके जयपुर में चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, भोपाल चले जाओ, गांधीनगर चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, हमारे भिल प्रदेश में आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये आपको बोलना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा। भाई मैं घुट घुट पानी इसलिए पी रहा हूँ, मुंह सूखता है, और लेकिन बीजी पिया समझता नहीं, क्योंकि ये मानगढ़ धाम है। यहाँ पर हमारे किशोर भाई ने गीत भी गा लिया इस चीज के लिए। अब मैं बात करना चाहता हूं, जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति 5वीं अनुसूची की बात करेगा, जल जंगल जमीन की बात करेगा, उसका हश्र
अगर किसी दूसरी पार्टियों में है तो चेतन भाई वसावा का हुआ वैसा ही असर आप लोगों का कर देंगे ये लोग। हम लोग चेतन भाई का समर्थन नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। हमने कहा था चेतन भाई के समर्थन के लिए आप लोग बिल प्रदेश के नाम से कार्यक्रम करिए। वहां गुजरात सरकार भी याद कर जाती कि इतना आदिवासी कहां से उठ के आए। वहां 1 से 2 करोड़ आदिवासी लाने का जिम्मा हम आदिवासी ने ले रखा था। इसलिए मैं गुजरात सरकार को चेताना चाहता हूं, अगर आपके समय रहते जो आदिवासी हित में बात करता है, जो चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बीएपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे आपका हो, किसी भी का हो, अगर किसी आदिवासियों को आपने सताने का काम किया, जेल में डालने का काम किया, तो हमने अभी तो थोड़ा सा पैर खींचे हैं, क्योंकि चेतर के साथ में आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम था, वो इसलिए हमने पैर खींच लिए। अगर वहां पे अगर प्योर आदिवासी का कार्यक्रम होता, बिल प्रदेश का कार्यक्रम होता, तो वहां इतनी, मैं कुछ बोलने जाओ मजा नहीं आएगा, वहां इतना पानी निकल जाता कि वो शायद कुछ कार्मिक है वो पानी में बह जाते, इतना हो जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं है। इसीलिए चेतर भाई का पोस्टर लेके यहाँ पे आ रहे हैं। पोस्टर से चेतर भाई का समर्थन नहीं होता, समर्थन दिल से होता है। और आदिवासी परिवार बिल प्रदेश चेतर भाई का दिल से समर्थन करता है। जिस दिन आप लोगों ने बिल प्रदेश के नाम से चेतर भाई के समर्थन में कार्यक्रम किया, उस दिन हम भी आएंगे और हमारे सामाजिक लोग भी आएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो सारे आएंगे। हमने पहले ही कहा था, लेकिन वो बात नहीं मानी, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हुआ। भाई मैं 2 मिनट और लूंगा, 3 मिनट है, मैं 9 मिनट है तो शायद 50 मिनट हो सकते हैं। बात आती है, सुनिए। हमने कहा था कि मानगढ़ पे हम लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे। यहाँ किसी को वाघेला जी मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो लोग आए हैं, जो आदिवासी लोग आए हैं, साथ में अन्य लोग भी आए हैं, किसी ने, नेता ने 1 रुपया नहीं दिया है, अपने जेब के पैसों से लोग आए हुए हैं। इसलिए आने वाले समय में बिल प्रदेश बन के रहेगा। कांग्रेस और बीजेपी जाए चुने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। आज से कसम खा के जाओ, जो राजनीतिक पार्टियां बिल प्रदेश का नाम नहीं है, बिल प्रदेश का समर्थन नहीं करती, हमारे गांव में कदम रखने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों को कसम खानी होगी। हमने क्या कहा था, नंदलाल जी मीणा जो हमारे डेंडोर थे वो भील थे, लेकिन मीणा लगा दिया। मांगीलाल जी भील है, लेकिन उनके मार्कशीट में मीणा लगा दिया, उनको लोग ट्रोल करते रहते। लेकिन वो निलमा है, वो भील है, तो नंदलाल जी डेंडोर थे। तो यहाँ गुजरात के लोग आए हुए हैं, कुछ कुबेर भाई डेंडोर भील है कि मीणा है? ये भाई गुजरात वाले लोग, और आपके मध्य प्रदेश में डेंडोर है, वो भील एक मीणा है। तो हमारे नंदलाल जी भील थे, उन्होंने बिल प्रदेश का समर्थन किया था। उस समय कहा था कि मैंने किसी को सामने गिरवी नहीं रखा है। ए भाई खाना वाला हुई भैया यहाँ पे लेट आते हो, लोकल आदमियों के चुपचाप आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पर। इसीलिए उन्होंने कहा था कि बिल प्रदेश का मैं समर्थन करूंगा, मैंने किसी पार्टी के सामने गिरवी नहीं रखा है। तो नंदलाल जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनको भी हम लोग याद करना चाहते हैं। और हम लोग इनको भी याद करना चाहते हैं, दिलीप सिंह जी भूरिया, छोटी भाई वसावा, उन्होंने भी बिल प्रदेश का समर्थन किया था। ओ भाई कमलेश्वर जी हाइट भेजो, ए भाई ये गले मिलने वाले चले जाओ। ये हजारों लोग बिल प्रदेश के साथ में बैठेगा, उनको हम लोग फर्श से लेके अर्श से बिठा देंगे। तो आप लोग कल परसों से देख रहे हैं, राजकुमार रोज जो आदिवासी परिवार और बिल प्रदेश से तबा खबा व्यक्ति है, वो आज जेनेवा स्विट्जरलैंड में जाकर, जेनेवा में जाकर आदिवासियों की बात कर राजनीति कर रहा है।
कर रहा है कि कर रहा है? दूसरी बात, ये हमारे बीच में कमलेश सडोरियान बैठे, दुबले पुतले, झोपड़ी वाले एमएलए, ऐसा उनका नाम आया था, बाइक लेके गए भोपाल तक। वो क्या पता इनका स्टैंड था या फिर बाइक नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, उस समय गाड़ी नहीं थी। तो कमलेश सडोरियान इधर इधर घूम रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं भैया, आप भी प्रदेश और आदिवासी परिवार के साथ में रहो, आपका भी प्रकृति की तरह कल्याण होगा। तो इन व्यक्ति को भोपाल भेज दिया। वहां पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों की आवाज गूंज रही है। बोल रहे कि बोल रहे हैं? बोल रहे कि बोल रहे हैं? दूसरी बात, हमारे राजस्थान से 4 स्तंभ भेजे, 4 स्तंभ। थावरचंद डामोर मीणा नहीं है, मीणा लगाता है, गलत बात है। उमेश डामोर मीणा नहीं है, मीणा लगाता है, गलत बात है। जय कृष्ण पटेल पटेल नहीं है, भील पटेल है ये। अनिल कटारा कटारा है। तो ये सारे आदिवासी हैं। उससे पहले राजकुमार भी थे, राम प्रसाद भी थे, और वहां जयपुर की विधानसभा में जाकर आदिवासियों की आवाज बने और कहा भील प्रदेश हमारा मान सम्मान है, स्वाभिमान है, हम इसे लेके रहेंगे। थावरचंद डामोर का आज भी भाषण चलता है अलग तरीके से। तो मैं बैठे हुए एमएलए को कहना चाहता हूं कि आपके अंदर जो चिंगारी लगी हुई है, वो चिंगारी बुझने मत देना। अगर चिंगारी बुझ गई, आप भी बुझ जाओ। सही कह रहा हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। आप जयपुर नहीं पहुंचते, अगर हम 4-5 लोग नहीं होते, आप दिल्ली नहीं पहुंचते, आप केरला नहीं पहुंचते। हमारा तन और धन लगा हुआ है, और ये तन मन धन हमारे इस तमाम आदिवासियों के लिए लगा हुआ है। और हमारे साथ में कुछ लोग बैठे हुए, दिग्विजय सिंह जैसे, वाघेला साहब जैसे, ये नाथूलाल कुंचर जैसे, ये शर्मा, ये मेरे से छोटे हैं लेकिन उनको कहते हैं शर्मा। इनके लिए कोई एमएलए आज की तारीख में गलत गलत बयान दे रहा है, लेकिन वो जानता ही क्या है, इसीलिए गलत बोल रहा है। हम इस मंच के मार्फत से कहना चाहते हैं, जो आदिवासियों के लिए भला कर रहा है, उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलिए, और आगे जाकर वो आपके साथ में विश्वासघात करता है तो हमारी लात तैयार है, जहां से आया वही पहुंचा देंगे। देखिए, मैं साफ कहता हूं, सीधा सड़ कहता हूं, इसीलिए लोग कहते हैं अरे कांति भाई बात करे, बड़ा थोड़ा गड़बड़ करे। ये गड़बड़ नहीं करते, हम सीधी सड़ बात करते हैं। मैं अंतिम बात की अपनी बात को विराम दूंगा। भाई, ये राजनीतिक मंच नहीं है वाघेला जी, और ये भाई दिग्विजय सिंह हमारे भवर जी बैठे हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैंने देखा आज ही आ रहा था तो हमारे राजस्थान के राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के दिलावर, क्या नाम है उनका पता नहीं, वो कह रहे थे कि यार इंडिजिनस इनहेबिटेट वो बोला है, और राजकुमार अपनी भाषा बोल रहा है, और जेल में जाकर की बोल रहा है, क्या बोलना चाहिए। इसलिए बोल रहा है कि भारत के कानून के ऊपर भी एक कानून का डंडा चलता है, वो है इंटरनेशनल न्यायालय का, और इंटरनेशनल न्यायालय में ये बात जाएगी, और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे भील प्रदेश की मांग होगी, डिमांड होगी, पर क्या रहेगा। और मैं अपनी बात को विराम देने से पहले ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जिस प्रकार शांतिपूर्वक आए हैं, वे शांतिपूर्वक जाएंगे। और मैं एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। क्या सोचा था कि हर बार की तरह भील प्रदेश बनाने के लिए लोग नहीं आएंगे, ऐसा गलत। जब तक भील प्रदेश बनाएंगे नहीं, तब तक मानगढ़ धाम को हर साल 17 जुलाई को आने को छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।